हाँ जी प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारी रेशियो सीरीज चल रही है, तो अभी रेशियो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है। हालांकि आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन चूंकि वीडियो तो बनाना ही था, तो इसलिए ये ज्यादा मायने नहीं रखते कि तबीयत खराब है या सही है। फिर क्योंकि यही जिंदगी का सार है, कभी हमें धारा की दिशा में चलना पड़ता है और कभी कभी धारा की विपरीत दिशा में भी चलना पड़ता है। ये बात हमेशा मैं अपने विद्यार्थियों को भी बताता हूं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें कर्म करते ही रहना है। जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रहे। अगर आप निरंतर प्रयास करोगे तो कामयाबी आपको मिलके ही रहेगी। कौन बिगड़ ऐसा जो टिक सके वीर नर के मग में? कौन सी दिक्कत ऐसी है, कौन सी परेशानी ऐसी है जो एक बहादुर मनुष्य के सामने टिक सके? तो उसी कड़ी में बच्चों, अब बिना कोई समय बर्बाद किए हुए एक नई चीज के साथ रेशियो में, तो सुनेगा। क्वेश्चन क्या बच्चों? रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3। दो नंबर का रेशियो कितना बच्चों? 2/3। तो शुरुआत कर देनी चाहिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं। मैं बार बार कहता हूं, हमारे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? जो गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, अगर हम इस पर वर्क कर पाए कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका क्या यूज करें, तो आंसर अपने आप ही निकलेगा। तो जिन बच्चों को थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है, तो पूरा क्वेश्चन एक साथ चाहे तो ना पढ़े, एक एक लाइन को पढ़े और जाने आखिर क्या दे रखा। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3। दो नंबर है, मान लिया एक नंबर है, सपोज कर लेते हैं ए, और दूसरा है बी। उनका रेशियो दे रखा है कितना? 2/3। अगेन इसका क्या मतलब है कि नंबर ए क्या होगा? 2x होगा और बी कितना होगा? 3x होगा। जब तक हमें x की वैल्यू पता नहीं चलेगी, जब तक आप ए और बी की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे। बट अगर आप पार्ट वाले फंडे पर जाएं, ए 2 पार्ट है, बी कितना वाले बच्चों? 3 पार्ट है। अगर पार्ट वाले फंडे से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, और एक बार अगर हमने एक पार्ट की वैल्यू निकाल ली तो 2 पार्ट की वैल्यू निकलेगी, फिर 3 पार्ट के, जितने पार्ट उतने पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फिलहाल ये 2 पार्ट भी 3 पार्ट है। उसे बोला कि दोनों में 12 ऐड कर दो। इफ 12 इज एडेड टू दीज नंबर्स, अगर इनमें 12 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ देते हैं। हमारे घर से क्या जा रहा है? 12 ऐड किया। 12 किस में ऐड किया है? 2 पार्ट में 12 ऐड किया, 3 पार्ट में 12 ऐड किया। मैं पार्ट वाले फंडे पर अभी जा रहा हूं। तो दिस विल बिकम कितना बोलो? नाउ रेशियो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 5/7। तो क्वेश्चन ऑफ फाइंड द नंबर्स, उन नंबर को पता करो। तो ये मैं आपको चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2 पार्ट 5 पार्ट। पहले नंबर 2 पार्ट था ए, अब हो गया 5 पार्ट। कितने पार्ट बढ़ गया? 3 पार्ट। क्यों? क्योंकि आपने 12 ऐड किया। और यहां बी जो है वो 3 पार्ट से 7 पार्ट। यहां 4 पार्ट बढ़ गया क्योंकि आपने 12 ऐड किया। लेकिन ये हो क्या रहा? यहां 12 जोड़ने पर 3 पार्ट बढ़ रहा, यहां वही 12 ऐड करने पर बी में 4 पार्ट बढ़ रहा। तो पार्ट वाला फंडा यह डगमगा रहा है, हिल गया है। ऐसा लग रहा है कि मामला अब कुछ गड़बड़ है। तो फिलहाल देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि आप पार्ट वाले फंडे में वी हैव टू मेक श्योर
कि एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी। हमें ये पूरा पक्का पता करना पड़ेगा एक पार्ट की वैल्यू कितने के बराबर होगी। लेकिन यहां समस्या गंभीर है, यहां पार्ट वाले फंडे में सेटिंग ठीक नहीं बैठ पा रही है, लेकिन इसे बिठाएंगे। दोबारा फिर लौट के आऊंगा यहां पर। पहले एक बात में सिंपल अप्रोच, जनरल अप्रोच, जिससे हम करने के आदी हैं। कैसे? ए कितना बच्चों? 2x। और बी कितना भी बच्चों? अब x वाले फंडे पे जा रहा हूं। एक जनरल अप्रोच, सिंपल अप्रोच, नो बकवास। और वो कह रहा है ए में 12 ऐड करो, बी में 12 ऐड करो, तो ऐड कर दो। ए का मतलब 2x में 12 जोड़ो, और बी में भी, बी कितना? 3x में 12 जोड़ो बाबा। तो इनका रेशियो हो गया कितना? अब रेशियो हो गया 12 जोड़ने के बाद इन दोनों नंबर का 5/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5 दिया 15x, और ये आपका 12 पंजे 60 बराबर 7 2 जा 14x प्लस 12 सत्ते 84। 15x माइनस 14x, ऐसी तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 14x को यहां ले आए, 14x यहां प्लस का, यहां आगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 15x माइनस 14x इज 1x, या खाली x भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और ये 84 माइनस 60 कितना बच्चों? 24। तो x बच्चों कितना आ गया? 24। बट सवाल था फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोलिए? a एंड b। a था 2x, b था 3x। तो बच्चों a बाबा 2x का मतलब 2 गुणा कितना बोला बच्चों? x इज 24 40, और b कितना? b बच्चों 3x। 3 गुणा 24। सिंपल अप्रोच, कोई इसमें स्टाइल दिखाने की कोई कोशिश नहीं। और कभी कदार हमें इस रास्ते को भी अपनाना पड़ सकता, तो यह रास्ता भी या ये तरीका भी आना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कहा था, मैं वापस लौट के आऊंगा। अगर पार्ट वाला फंडा यहां वर्क क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि यहां दोनों में 12-12 जोड़ने पर ए और बी में सेम पार्ट नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने कहा लेकिन ये सेटिंग हम बैठा सकते हैं। हाउ? देखो जरा, अगर मैं यहां ऊपर नीचे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मान लिया मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यहां पर, तो 2 दूनी 4, तो कितना जल्दी बोले बच्चों आगे? 3 दूनी 6। अब देखिए ए अब कितना है? अब 2 नहीं, अब ए 4 पार्ट है, बी 6 पार्ट है। यहां 4 पार्ट से 5 पार्ट, 1 पार्ट बढ़ गया। कौन? ए। और बी 6 पार्ट से 7 पार्ट, 1 पार्ट की वृद्धि। दोनों में सेम 1 पार्ट बढ़ रहा, क्योंकि आप 12-12 ऐड कर रहे हो। तो कहने से यहां 1 पार्ट बराबर कितना हो गया? 1 पार्ट बराबर, ये 1 पार्ट बराबर 12। 1 पार्ट बराबर है तो ए कितना है? 2 नहीं बाबा, ए 4 पार्ट है। तो प्यारे बच्चों ए कितना हो गया रे? 1 पार्ट बराबर 12, तो 4 पार्ट बराबर बच्चों 4 गुणा 12 मतलब 48। और बी कितना बच्चों? 6 पार्ट। और 1 पार्ट 12 है तो 6 पार्ट कितना बच्चों? 6 गुणा 12 चिंग 72। बिल्कुल सेम आंसर। कभी कदार पार्ट वाले फंडे को अगर अप्लाई कर रहे हो तो इतनी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। यहां बाई चांस 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर नीचे सेटिंग हो गई, कभी कदार किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर होगी सेटिंग, कभी कभी दोनों में, इस रेशियो में और इस रेशियो में भी ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेटिंग बनानी पड़ सकती है।
तो एक नए सवाल हमने करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। बट ये तरीका भी आना चाहिए बच्चों को। मैं हमेशा कहता हूं जो जो आपको जिस अप्रोच से हम करने के आदी है वो तो आना ही चाहिए, बट उसके अलावा कुछ और चीजें भी पता चल जाए तो अच्छी बात है। हथियार हमारे पास युद्ध में सारे होने चाहिए। कौन सा हथियार कब और कहां काम आ जाए ये युद्ध के हालात पे निर्भर करता है। तो इसलिए बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी अगर दिक्कत हो, आपको कुछ नई जानकारी चाहिए, इसी में कुछ जानकारी चाहिए, प्लीज आप कमेंट करना ना भूलें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को किसी को कुछ भी नए सवाल चाहिए तो यू प्लीज राइट डाउन माई ईमेल आईडी। मेरा ईमेल आईडी नोट कर लो, संजीव KRSNGCH, संजीव KRSNGCH। संजीव की क्या है स्पेलिंग? SANJWVKRSNGCH@gmail.com। इसमें सभी लेटर स्मॉल लेटर है, कोई स्पेस नहीं है। अभी क्या करूं मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा और आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगा, जिससे कि आप उसमें भी अपनी क्वेरी बता सके और मैं उनको सोल्व कर सकूं और मैं उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी अपलोड कर सकूं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चन मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।